व्यूअर्स, जैसे कि भाई ने हमें डिटेल में अपना फार्म जो है वो विज़िट करवा दिया है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि वो उनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने इंपोर्ट की हैं, उनके नाम क्या हैं। तो अब चलते हैं उनके साथ डिटेल में बात करते हैं, आइए। तो ये आपने मतलब अपने अपने शौक को बिज़नेस में कन्वर्ट किया या आपने स्टार्ट ही बिज़नेस किया था? मैंने अपने शौक़ को बिज़नेस में कन्वर्ट किया हुआ है। शौक़ मुझे दरअसल जानवरों का, परिंदों का शौक़ है मेनली। तो लेकिन साथ में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिंग बर्ड्स जिस तरह भाभी आपको दिखाए हैं, तो जो रिंग बर्ड्स मैंने इंपोर्ट किए थे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किए थे। उनको मैं चलाना चाह रहा था बिज़नेस के हिसाब से। सही है। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मैंने जो चिकन्स, अच्छा बचपन में मैंने रखे थे मुर्गियाँ, लेकिन उसके बाद से मेरा मुर्गियों के साथ कोई वास्ता नहीं था। डायरेक्ट मैंने रिंग बर्ड्स ही मंगाए और उसके बाद से 2021 नवंबर में मैंने अपने फर्स्ट इंपोर्ट करवाई थी। उसके बाद से मुर्गियों का सिलसिला चल रहा है। मतलब आपको तकरीबन 3 साल हो गए? नहीं, 2 साल, तकरीबन 2 साल। अच्छा। पौने 2 साल। तो आपके पास ब्रीड्स कौन कौन सी हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? मेरे पास हैं, शामो है जो मेरी मेन ब्रीडिंग जो चल रही है वो शामो की चल रही है। उसमें अभी ब्लैक शामो पे वर्किंग मेरी है। तो एक तो ब्लैक शामोज हैं जो कि जर्मन शामोज हैं, फिर डबल सिल्वर लेस्ड बार्नेविल्डर्स हैं जो कि डच ब्रीड है, अयाम सिवानी है जो नेदरलैंड्स का ही बर्ड्स हैं, और साथ में हीरा असील जो पाकिस्तानी लोकल असील हैं वो। तो ये जो आपने जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रीड बताई है हमें, ये आपने डायरेक्ट खुद इंपोर्ट करवाई है बाहर से? डायरेक्ट इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। जो मैंने बार्नेविल्डर्स थे वो डायरेक्ट इंपोर्ट करवाए थे, लेकिन आपको रेफरेंसेस भी मिल जाते हैं, तो रेफरेंसेस के थ्रू मैंने इंपोर्ट करवाए थे। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि रिंग बर्ड जो है ये क्या होता है, और जो हम यहाँ से लोकल बाय करते हैं इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, रिंग बर्ड जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तानियों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है रिंग बर्ड में। रिंग बर्ड पाकिस्तान अगर आप देखें तो एक बर्ड की का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है उस तरह से एक बर्ड का आईडी कार्ड है रिंग। यूरोपियन कंट्रीज़ में रिवाज है एग्जीबिशंस का, तो वहाँ पे पोल्ट्री एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि रिकग्नाइज हैं गवर्नमेंट से। अब जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडिंग जब वो करवाते हैं तो वो उस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। फिर जब उनके पास जो बाहर का सीज़न आता है तो उनके पास जो चूज़े निकलते हैं, तो उन्होंने एसोसिएशन को बताना होता है कि हमारे पास इतने चूज़े निकले हैं जिसमें से इतने मुर्गे और इतनी मुर्गी हैं। तो एसोसिएशंस उनको रिंग्स अलॉट करती हैं, मेल्स के लिए अलहदा, फीमेल्स के लिए अलहदा, क्योंकि उनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, उनकी कोडिंग भी डिफरेंट होती है। तो वो रिंग्स अलॉट करते हैं। वो रिंग्स तकरीबन 2 महीने की एज पे चूज़े को पहनाए जाते हैं। अच्छा, अब उनका काम क्या है, वो रिंग्स किस लिए हैं? एक तो उसका ये फ़ायदा है कि अगर किसी का बर्ड कहीं चला जाता है तो वो अगर आवारा फिर रहा है बर्ड, तो जाके एसोसिएशन को दिखाया जा सकता है कि जी ये बर्ड है, ये किसका है। एसोसिएशन अपने सारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें से सारा डेटा निकाल लेगी कि फ़लाँ ब्रीडर का है। दूसरा उसका मेजर फ़ायदा ये है जिसके लिए वो ये करते हैं, वो इसलिए है कि एग्जीबिशंस को फ़रोग़ देने के लिए। वहाँ पे एक ब्रीड जो चल रही होती है उसकी मतलब मल्टीपल ब्रीड्स की एग्जीबिशंस होती हैं, उस एग्जीबिशन में वही बर्ड जाएगा जिसने रिंग पहना होगा। तो एसोसिएशंस रिंग्स सिर्फ इसलिए देती हैं ताकि ब्रीडर्स अपने बर्ड्स जो रिंग बर्ड्स हैं उनको कंपटीशन में लाएं और उनकी इस तरह से ब्रीड को भी फ़रोग़ मिलता है। तो जो रिंग बर्ड्स हैं, जो रिंग्स हैं, वो बेसिकली इसलिए होते हैं। पाकिस्तान में ये ख्याल होता है कि हर रिंग बर्ड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं होता। क्वालिटी रिंग बर्ड्स के अंदर भी ऊपर नीचे होती है। तो रिंग का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि एसोसिएशन उनको रिकग्नाइज कर सके ब्रीडर्स को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो रिंग बर्ड है वो उसके अंदर 100% जो है ना पॉइंट्स कंप्लीट हों? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बताएं कि शामू जो है ये कितने अरसे में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है? शामो वैसे अगर देखें तो अगर इकट्ठे छोड़े हो तो 6 महीने में भी हीट पे आ जाता है। अच्छा। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उनकी ग्रोथ पूरी होने दें। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं साल का वेट करता हूँ, बेशक फीमेल हो या मेल हो,
दोनों का साल का वेट करता हूँ, साल के हो जाएं उसके बाद उनको आपस में छोड़ते हैं। बेशक मुर्गी 6 महीने की एज पे अंडा देना शुरू करते हैं, मैं उससे ब्रीड नहीं लेता, मैं और 6 महीने वेट करता हूँ कि वो साल की हो जाए ताकि उसकी पूरी एक दफ़ा ग्रोथ निकल आए, उसके बाद फिर मैं उसको मेल के साथ छोड़ता हूँ। और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप एक दफ़ा दोनों का साइज़ पूरी अच्छी तरह मुर्गी को भी खुलने दें, उसका जिस्म खुल जाए, उसकी ग्रोथ पूरी हो जाए, उसके बाद आप उससे ब्रीड लें, जितनी मर्जी लें, अच्छी ब्रीड देगी वो। अगर आप 6 महीने की उम्र में उससे ब्रीड लेना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे कि जी शामो लंबी हाइट का था, मेरे पास छोटे चूज़े निकल रहे हैं, मेरे पास छोटी हाइट निकल रही है, तो वो इसी वजह से निकलती है कि आप 6 महीने 7 महीने की एज में उनसे ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो छोटी हाइट के मुर्गी ने कितनी बड़ी हाइट निकालनी होगी। तो इसमें आप जो है एज देखते हैं या आप इसमें वेट भी देखते हैं कि बर्ड का वेट कम वेट भी देखा जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने में अक्सर ऐसा होता है कि 6 महीने में कुछ फीमेल्स अपना फुल साइज़ अच्छा साइज़ निकाल लेती हैं। मुर्गियाँ तकरीबन 2-2.5 किलो की हो जाती हैं, मुर्गे भी तकरीबन 3-3.5 किलो के हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उनको टाइम दें तो उन्होंने भी अपनी हाइट भी बढ़ानी होती है और उन्होंने अपनी हाइट के साथ अपना वेट भी बढ़ाना होता है। तो साल तक तकरीबन 4 किलो तक मुर्गा चला जाता है, 3 किलो तक मुर्गी चली जाती है, 4 किलो से भी ऊपर चला जाता है मुर्गा माशाल्लाह से। तो अच्छी ब्रीडिंग प्रैक्टिस यही है कि आप दोनों के साइज़ और हाइट बढ़ने दें, उसके बाद आप उनकी जितनी मर्जी ब्रीड लें। अच्छा, ये बताएंगे जो न्यू कमर्स हैं, जो नया मतलब स्टार्ट लेना चाह रहे हैं फैंसी बर्ड का, तो उनको ब्रीड सिलेक्शन में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? हर बर्ड के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। शामो जिस तरह से है, शामो के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें सरफहरिस्त एक तो उनका हेड फेस, जो फेस उसकी गोलाई होनी चाहिए, बीक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके साथ उनका पोस्चर। शामों के अंदर सबसे मेन चीज़ है उसका पोस्चर, अपराइट पोस्चर, सीना सामने से निकला हो, और जो उनके पर हैं, असील का भी सीना बिल्कुल सामने से निकला होता है। आप मियाँ वाली असील का भी देख लें, कद छोटा है लेकिन उसका सीना निकला होता है। लेकिन शामों के अंदर उनके जो पर हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होने चाहिए। पर अगर थोड़े से भी आपको हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं तो वो कोई इतना अच्छा बर्ड नहीं है। उसके बिल्कुल अपराइट पोस्चर के साथ, उसके बॉडी के साथ, उसके पर जो साइड पे पर हैं वो उसकी बॉडी के साथ होने चाहिए। ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा था कि अगर एक बंदा जो है वो नया स्टार्ट ले रहा है तो उसने मतलब किस बिहाफ पे ब्रीड सिलेक्शन करनी है? मतलब वो मार्केट देखेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, या किस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, या जो चीज़ उसको पसंद है वो उसको लेनी चाहिए? ये मैं ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें लोग, क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर कंजूसी के चक्कर में अपना नुकसान खुद कर देते हैं, सिर्फ प्राइसेस देख रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से रब्ता करते हैं, हर किसी से पूछते हैं कि आप कितने का चूज़ा दे रहे हैं, आप कितने का चूज़ा दे रहे हैं। उसमें उनके जो पेरेंट्स, उनके पास जो ब्रीडर बर्ड्स हैं, उनकी क्वालिटी नहीं देखते, उनकी ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं देखते, वो किस तरह से ब्रीडिंग कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने रखे हुए हैं बर्ड्स, ये चीज़ नहीं देख रहे, क्या डाइट में दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं देखते। बस प्राइस को देखते हैं कि ये बंदा इतने का चूज़ा दे रहा है, ये बंदा इतने का चूज़ा दे रहा है, उस हिसाब से खरीदो फरोख्त अपनी चला रहे होते हैं। लेकिन मैं जो लोगों को रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप इस हिसाब से अपना होमवर्क करें कि कोई भी ब्रीडर जिससे आप चूज़ा ले रहे हैं, आप उसके ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स देखें, वो अपने डाइट क्या दे रहा है अपने बर्ड्स को वो देखें, आप उनके चूज़ों की ग्रोथ देखें, ये सारी वर्किंग करके आप चूज़ा लें। पॉइंट्स अब इस तरह से है कि लोगों को शामों का, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल से शामों चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों को अब इसका पता है कि इनमें क्या पॉइंट्स होते हैं शामों के। काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बाहर की, पाकिस्तानियों की काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उस पर स्टडी करें, उसके पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे, उस हिसाब से अपनी वर्किंग करें कि कौन सा बर्ड अच्छा है, कौन सा बर्ड थोड़ा हल्का है, उस हिसाब से आपकी परचेजिंग होनी चाहिए। चलें, ये तो आपने मुझे थोड़ा सा क्वालिटी पे बात करके बता दिया। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम मतलब आपने देखे ना, अगर आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो आपने ज़ाहिर बात है कस्टमर टारगेट करना है जी। तो हमने ब्रीड की सिलेक्शन में कस्टमर को कंसीडर करना है कि मार्केट में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किस ब्रीड को वो ज़्यादा परचेज करते हैं, किस ब्रीड की सेल ज़्यादा है, किस ब्रीड जो है, किस ब्रीड की सेल कम है। मैं उस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ब्रीड की सिलेक्शन कैसे करनी है? हाँ जी, वो बिल्कुल आपको ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। ट्रेंड पाकिस्तान में चेंज होता रहता है। आज से 6-7 साल पहले ऑस्ट्रेलॉग का काफ़ी ट्रेंड था, लोगों ने उस पर अच्छा बिजनेस किया है।
उसके बाद और ब्रीड्स आई, वाइनडॉट आई, काफ़ी और ब्रीड्स आई, आम सिवानी का भी थोड़ा सा दौर ऊपर गया। आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, आपको पता चल जाता है, सोशल मीडिया का दौर है, ट्रेंड जो चल रहा होता है आपको उसका आइडिया हो जाता है। अब ये नहीं है कि आप आज के दौर में ऑस्ट्रेलॉप की ब्रीडिंग शुरू कर दें जिसका ट्रेंड ख़त्म हो गया हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो नई ब्रीड चल रही है, आप उसकी तरफ जाएंगे तो उसमें आप अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। अच्छा ये बताएंगे, ये जो फैंसी बर्ड का काम है इसके लिए जगह कितनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जगह चाहिए या नॉर्मल सी थोड़ी सी जगह पे भी ये स्टार्ट हो सकता है? देखिए उसमें ये आपके अपने ऊपर है कि अगर आपके पास कम जगह भी है तो आप उसको, पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कम जगह पे भी चल जाती है, ज़्यादा जगह पे भी चल जाती है, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ज़्यादा जगह होनी चाहिए। लेकिन ये है कि शामों एक फ्री रेंज बर्ड है, शामों को खुला एरिया चाहिए होता है। शामों को जितना आप खुला छोड़ेंगे वो उतना खुलेगा बर्ड, उतनी हाइट भी है निकलेगी, पॉइंट्स उसके अच्छे रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको जगह शामों को थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए। बाकी पोल्ट्री को आप बंद भी रखेंगे पिंजरों में, बस डाइट देते रहें तो वो अच्छा पल जाती हैं माशाल्लाह से। क्योंकि अब ये देखें ना कमर्शियल लेवल पे जो बिज़नेस हो रहा है जैसे लेयर फार्मिंग है, तो उसमें मतलब जब हम बात करते हैं फार्मिंग की तो उसमें हमें जो है ना क्वांटिटी भी देखनी पड़ती है कि हमारा कम से कम इतना बर्ड हो कि हमारे एक्सपेंसेस मीट कर जाए। जी तो वहाँ पे फिर हमारी जो स्पेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, शेड हमें बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े, जी तो उसमें हमारा जो है ना कैपिटल काफ़ी जो है ना यूज़ होता है। जी तो जो ये फैंसी पोल्ट्री है, ये अगर आपके पास थोड़ी सी जगह घर में मौजूद है तो आप वहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अक्सर लोगों ने जो लाहौर में अक्सर लोग घरों की छतों पे कर रहे हैं, इवन रहीमिया खान के अंदर मैंने कुछ लोगों को देखा है घरों की छतों पे उन्होंने फैंसी पोल्ट्री